और तकरीबन जुम्मे के से निकलता हूँ, फिर मैं रात को शाह के टाइम घर जाता हूँ। मेरे प्यारे महबूब का फरमान है कि जो जालिम के सामने खड़ा नहीं होता वो खुद भी जालिम है। हर रंग में है साज, हम बनेंगे आपकी आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट शकील मलिक और आप देख रहे हैं कलर डिजिटल। मुल्तान में मौजूद हूं। नाजरीन, आपने देखा है महंगाई का पहाड़ उतर चुका है और इतनी महंगाई के गरीब का 2 टाइम का खाना मुश्किल हो चुका है। मेरे ख्याल से इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान क्राइसिस की तरफ जा रहा है और इन हालात में एक मजदूर का और एक गरीब बंदे का गुजर बसर बहुत मुश्किल हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? मोहम्मद जुल्फ़कार साहू। मोहम्मद जुल्फ़कार, आपने ये साइकिल पर स्पेशली ये चार्ट बनाया है, ये लिखा हुआ है, आपके जहन में ये ख्याल कैसे आया? आजकल वैसे भी महंगाई का दौर है इस वक्त। असल में बात यह है कि मेरे प्यारे महबूब का फरमान है कि जो जालिम के सामने खड़ा नहीं होता वो खुद भी जालिम है, और जो जालिम के लिए आवाज़ नहीं उठाता वो भी जालिम है। ठीक है ना। हम अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, अपने ज़मीर को ज़िंदा रखने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। महंगाई इस टाइम इतनी है कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो उस टाइम 150 रुपये लीटर था, तो ये अवाम भी और जो हमारे इस टाइम मौजूदा PTM के हुक्मरान हैं वो भी छोड़ डाल रहे थे। आज वो लोग कहाँ हैं जब इतनी महंगाई हो चुकी है कि 100% से ऊपर महंगाई हो चुकी है? तो आज वो नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे? कि उनके जो पेटों में जो है ना, जो उनकी आदत पड़ चुकी है हराम खाने की, उनको हराम मिल रहा है। ठीक है ना। बीच बिचाले जो गरीब आवाम है ना वो पिस रही है। ये रोजाना इस तरह चलते फिरते ये लगाकर साइकिल पर करते हैं वॉक, या फिर ये कभी कभी होता है? नहीं जी, मैं हर जुम्मे के रोज़ निकलता हूँ मौजा बस्ती लिंगड़ियाल से। ठीक है ना, एयरपोर्ट के साथ है, और तकरीबन जुम्मे के से निकलता हूँ, फिर मैं रात को शाह के टाइम घर जाता हूँ। उसके बाद ही जो है ना मैं फिर अपना जो छोटा मोटा काम होता है इंसान का वो अपना करता है बच्चों के लिए। आखिर इतनी महंगाई में जो है ना कुछ तो अपने बच्चों का पेट भी पाल लेना। जो मजदूर तबका है, जिसमें मजदूर है, रेडी वाला है, छाबे वाला है, रक्शे वाला है, इनके लिए जो है ना इस टाइम महंगाई है। बाकी किसी के लिए महंगाई नहीं है। दुकानदार तो आप 10 रुपए की चीज़ लाएगा, उसने 11 रुपए की बेचनी है, उसके लिए महंगाई नहीं है। क्यों नहीं है? कि उसने अपना मुनाफा रख के बेचना है। मिलों वाले के लिए महंगाई नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि उन्होंने जो टैक्स लगाना है वो गरीब आवाम से निकालना है। बीच बिचाले जो 800 रुपया मजदूर दिहाड़ी लेता है ना, उससे मुश्किल है कि उसके एक हफ्ते में 3 दिन लगते हैं, 3 दिन नहीं लगते, तो उसके बाद जो है ना उस बेचारे का क्या गुजारा होता होगा। जो आटा वो इमरान खान के दौर में 10 किलो वाला आटे का थैला आम मिल रहा था 400 रुपये का, वो आज 650 का लाइनों में मिल रहा है। क्या हमारी माएँ बहनों इन हुकूमत की वजह से वो जो है ना हम लोगों ने इनको वोट दिया था कि हमारी माएँ बहनें जो है ना लाइनों में लगे? इन बेगैरतों को चाहिए कि खुद ये लाइनों में लगे अपनी माँ बहनों को, फिर इनको पता चले कि वोट भी हम दें, हमारी माएँ बहनें जाकर इनको लोगों को वोट दें। फिर उसके बाद भी ये लोग जो है ना जब भी आते हैं गरीब आवाम के लिए जुल्म बिछाते हैं। क्यों बिछाते हैं? अपने ज़मीर को ज़िंदा रखने के लिए इन्होंने ये किया हुआ है, क्योंकि सही फरमा रहे हैं कि जुल्म के खिलाफ अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम भी जालिम हैं। जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना हम सबका फ़र्ज़ है। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के हालात किसी से छुपे हुए नहीं हैं। जो हमारा मुल्क साथ हमसाया इंडिया, वो हम पर बातें कर रहा है। हमारे सियासतदान क्या कर रहे हैं ये आप भी अच्छे से जानते हैं, और ये सब बता भी रहे हैं, आपके सामने है। और इस वक्त जो कंडीशन है, लोग मेरे ख्याल से शायद एहतजाज को ना निकल पड़े, क्योंकि पाकिस्तान के हालात इस वक्त बहुत ही मुश्किल हो रहे हैं, गरीब का गुजारा मुश्किल हो चुका है। अच्छा भाईजान, ये बताएं कि इन हालात में आप गवर्नमेंट के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? क्या करना चाहिए गवर्नमेंट? भाईजान, बात यह है, गवर्नमेंट जब तक हमारे प्यारे नबी का फरमान है कि जिस घर में सूद चला जाएगा ना वो घर कभी तरक्की नहीं करता। जब हमारा पूरा मुल्क सूद के ऊपर चल रहा है तो तरक्की क्या करेगा? क्योंकि जब हमारे हुक्मरान खाने वाले हैं, ये टेंडर होता है ना 10 लाख का, तो इसमें से 3 लाख तो इनका कमीशन बन जाता है। जो काम पहले होने चाहिए ये लोग बाद में कराते हैं, जो बाद में काम होने चाहिए ये पहले कराते हैं। इनको चाहिए किसी जगह पे भी कोई आप प्रोजेक्ट पेश करते हो ना तो उसके लिए पहले गटर लाइन होनी चाहिए। हम लोगों का क्या है, पाकिस्तान का निज़ाम उल्ट है कि हम लोग पहले रोड बनाते हैं, फिर दूसरी टीम आ जाती है उस रोड को तोड़ के गटर लाइन डाल रही होती है। तो हमारा जो खर्चे हैं ना, ये हमारी जब तक हुकूमत कोई पॉलिसी नहीं बनाएगी ना तो हम ऐसे ख्वार और जलील होंगे। आम लोग जो इस वक्त आटा खरीदने के लिए 1000 की लाइन में खड़ा होता है बंदा मजदूर, वो दिहाड़ी के लिए जाए वो लाइन में जाके खड़े। तो ये हमारा भी पैगाम है, हम अपने चैनल के थ्रू इनकी बात भी आप तक पहुंचा रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि आवाम के लिए रिलीफ दे, ताकि कम से कम महंगाई हो, एक मजदूर अपने घर का गुजारा कर सके।
अपने मेज़बान अकील मलिक को दीजिए इजाज़त। किसी और वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।